दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अमृतवाणी से। आलस्य महत्वाकांक्षा को खत्म कर देता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, डर सपने को मार देता है, अहंकार विकास को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या शांति को खत्म कर देता है, संदेह आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। दोस्तों, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ टेक्निकल फीचर्स ऑफ 6 हाई मील। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान पाओगे मैकेनिकल फीचर्स ऑफ मील के बारे में। टेक्निकल फीचर्स 6 हाई मील के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। यह डिज़ाइन मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई क्वालिटी, मैक्सिमम यील्ड एंड ऑपरेटर फ्रेंडली के हिसाब से तैयार किया जाता है। सबसे खास बात है कि इस मिल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आसानी से सभी इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन अटेंड किया जा सके। सिविल फाउंडेशन की लागत कम करने पे बहुत ध्यान दिया गया है इस मिल को डिज़ाइन करने में। मिल स्टैंड को इंस्टॉल किया गया है बॉटम माउंटेड रोल फोर्स हाइड्रोलिक एजीसी सिलेंडर्स माउंटिंग, साथ साथ इंटरनल हाई रेजोल्यूशन पोजीशन ट्रांसड्यूसर के द्वारा। थिकनेस डेविएशन एंड ओवरऑल रिडक्शन के फीडबैक को बताने के लिए एजीसी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। एटॉमिक पास लाइन एडजस्टमेंट प्रोवाइड किया गया है टॉप ऑफ द मिल विंडो पे। साथ साथ हाइड्रोलिक एक्चुएटेड टेप एंड द स्टेप्ड वेजेज भी दिया गया है। ऑपरेटर या इंजीनियर द्वारा मिल एचएमआई में रोल डाया को फीड करने के बाद ऑटोमेशन पास लाइन को एडजस्ट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन पोजीशन इनकोडर्स एंड प्रॉक्सिमिटी स्विचेज के द्वारा टेपर एंड स्टेप्ड वेजेज को पीएलसी के साथ क्लोज लूप में लिया जाता है। मिल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैंडिंग होता है। वर्क रोल एंड शिफ्टिंग इंटरमीडिएट रोल के लिए जो स्ट्रिप फ्लैटनेस कंट्रोल के द्वारा काम करता है। मिल में मे वेस्ट ब्लॉक प्रोवाइड होता है जो मिल हाउसिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क रोल बेंडिंग एंड बैकअप रोल बैलेंसिंग सिलेंडर को कंट्रोल करता है। क्यूआरसी प्रोवाइड किया जाता है रोल चेंज ट्रॉली के लिए। इससे रोल चेंज टाइम रिड्यूस होता है और रोल चेंज के दौरान कम टाइम लगता है। दोस्तों, माइक्रो फॉग मशीन लुब्रिकेशन या एयर वायल लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाता है बैकअप रोल्स, आईएमआर रोल्स एंड वर्क रोल बेरिंग के लिए। हाइड्रोलिक एक्सपेंडेबल टेंशन रील को पिरामिड मैंडल शाफ्ट के साथ भारी मजबूत डिजाइन किया जाता है। एक मैंडल सेगमेंट एक मैकेनिकल वेज स्ट्रिप्स ग्रिप सिस्टम से बना होता है जिस स्ट्रिप्स को ऑपरेट किया जाता है हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा। रील हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है जिससे सालों साल तक यह चलता रहता है बिना ब्रेकडाउन एंड मेंटेनेंस फ्री के। दोस्तों, इस मिल को चलाया जाता है एसी ड्राइव का यूज करके जो आईजीबीटी एक्टिव सप्लाई यूनिट पे निर्भर करता है जो सुनिश्चित करता है लो हार्मोनिक्स एंड द यूनिटी पावर फैक्टर को। यहाँ एडिशनल पावर फैक्टर करेक्शन सिस्टम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दोस्तों, अब जानते हैं लिस्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स ऑफ 6 हाई मील का। एंट्री स्टोरेज सैडल at payoff reel, coil car at payoff reel, snabber roll, pillar table, 3 roll feeder, hydraulic shearing machine, carry over table, coil saddle at ETR, coil car at ETR,
entry tension reel, ETR pusher plate, ETR OBBs, threading table at ETR, ETR deflector roll with turn down roll, ETR thickness gauge support, pressure pad with side guides, entry air wipers, backup roll wipers, entry roll coolant headers। मिल स्टैंड्स के नाम हैं मिल हाउसिंग, बेड प्लेट्स, हाइड्रोलिक roll for cylinders, backup roll and bearing, intermediate rolls and bearing, work rolls and bearings, backup roll chocks, IMR chocks, work roll chock, May waste block, IMR shifting mechanism, पास लाइन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मिल एसेस टूल्स। मिल ड्राइव में यूज किया जाता है फर्स्ट मेन रिडक्शन गियरबॉक्स, सेकंड पिनियन स्टैंड, थर्ड स्पिंडल सपोर्ट, वर्क रोल एंड IMR चेंज ट्रॉली, बैकअप रोल, चेंज ट्रॉली, डिलीवरी एयर वाइपर, डिलीवरी कूलेंट हेडर, डिलीवरी थिकनेस गेज सपोर्ट, डिलीवरी सीयर मशीन, डिलीवरी डिफ्लेक्टर रोल विथ टर्न डाउन रोल, थ्रेडिंग टेबल एट DTR, थ्रेडिंग टेंशन रील, DTR पुशर प्लेट, DTR OBBs, डिलीवरी कॉइल कार, कॉइल सैडल एट DTR। अब दोस्तों जानते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ के बारे में। उनके नाम हैं हाइड्रोलिक सिस्टम AGC, हाइड्रोलिक सिस्टम बेंडिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम ऑक्सिलरी, न्यूमेटिक सिस्टम यूजेज होता है मिल में, गियरबॉक्स लुब्रिकेशन सिस्टम, एयर ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, रोल कूलेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम, फ्यूम एग्जॉस्ट सिस्टम, pipeline for the hydraulic coolant, air wiping and the lubrication system यूज होता है। इन सभी को इंस्टॉल करने के लिए फाउंडेशन बोल्ट्स एंड द लेवलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। दोस्तों मिल में अदर इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं। उनके नाम हैं कंप्रेशर, कूलिंग टावर, रोल ग्राइंडर, सिविल फाउंडेशंस, एयर ड्रायर, एयर रिसीवर टैंक, ट्रांसफार्मर, अर्थिंग, एयर कंडीशनर, फॉरेसियर, ETP, क्रेन्स एंड सेट्स। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसमें सारे इक्विपमेंट्स के फंक्शन के बारे में आप जान पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।